जो भाजपाई नहीं हुए श्री राम के, वो क्या होंगे हिंदुस्तान के। सही बात है। राम मंदिर बनाने के नाम पे कुर्सी बचाने के चक्कर में घोटाले पैसों के। पीएम केयर फंड हो या श्री राम मंदिर, चंदा चोरी करना भाजपाई की परंपरा। कहने वाली बात है, सबको पता है, अंधभक्तों को भी पता है। हाँ नहीं तो यार, अरे भाई श्रीखंड है, भूखंड नहीं जो 10 मिनट में भाव बढ़ जाएगा। ये समझ में नहीं आया, लेकिन हंसी आ रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी पे बात चौकी है जा रही है। गलती से कोई ज़मीन घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट मत जाना, नहीं तो हमारे एक और माय लॉर्ड राज्यसभा चले जाएंगे। बिल्कुल चले जाएंगे। 2 करोड़ की ज़मीन 18 करोड़ में 500 करोड़ का रफेल, 16 करोड़ में इसे घोटाला नहीं देश हित में उठाया गया एक कदम कहा जाता है। क्या बात है। ये तो वो वाली कहावत हो गई, गरीबों को मार रहे हैं भुखमरी से कि गरीबी ख़त्म हो रही है। क्या बात है। हाँ, तुम रोज़ा तोड़ के उनको प्लाज्मा दो, या शमशान घाट ले जाकर उनके मुर्दे जलाओ, या अपनी मस्जिदों को कोविड सेंटर बनाओ, या अपनी ज़मीन बेचकर मुफ्त में सिलेंडर दो। यह इस्लामोफोबिया से ग्रस्त सड़ा हुआ समाज मौका पाते ही तुम्हारी निर्मम हत्या कर देगा। ऐसा लग रहा है ऐसे ही वीडियो बनाते बनाते मेरी हिंदी सही हो जाएगी। है वैसे अफसोस की बात है यार, हिंदुस्तान में मुसलमान सेफ़ नहीं है बिल्कुल भी। देख, अगर मुसलमान सेफ़ है तो उसे सबसे पहले अच्छी तबके की जो अमीर के बच्चों को एजुकेशन मिलती है, वो एजुकेशन मिले मुसलमान के बच्चों को भी नहीं कि हर बच्चे को मिले। ठीक है, उसके बाद उसको एक रोज़गार दिया जाए। हम लंबा चौड़ा रोज़गार नहीं, एक इतना रोज़गार दे दिया जाए कि वो अपनी ज़िंदगी यापन कर ले, मतलब ज़िंदगी को गुजार ले, इतना रोज़गार मिले उसे। और सबसे बड़ी बात, अगर ये दोनों नहीं दे सकते सालों, कम से कम सुरक्षा ही दे दो। तुम तो सुरक्षा तो दे नहीं पा रहे। किस बात की तुम सरकार, किस बात की तुम्हारी लहर? तुम्हारी लहर नहीं है, तुम्हारी कहर। इस बार मोदी सरकार दोबारा से आएगी क्या? मुंह में जबान सब रखते हैं, मगर कमाल वो करते हैं जो उसे संभाल कर रखते हैं। सही बात है भाई, समझने वाले समझ जाएं। टिप्पणी नहीं करूँगा ज़्यादा लंबी। इंसान और पतंग ज़्यादा हवा में उड़े तो समझ लेना वो कटने वाला है। भाई ये तो मेरे ऊपर है। उड़ा था मैं एक ज़माने में, 2013 में मोदी ने आके मेरी डोर काट दी। लोग जनाजे की नमाज़ पढ़ने दूसरे मुल्कों से आते हैं, मगर फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने मोहल्ले की मस्जिद में नहीं जाते। वो दिखावे में आते हैं ना कि बंदा मर गया, चलो जनाजे की नमाज़ पढ़ लें। पता नहीं नापाक होते हैं पाक होते हैं, यानी होते दिखावे में, जनाजे की नमाज़ में शरीक हो जाते हैं और मुर्दे को भी तकलीफ़ होती है। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। मुँह से मुँह ना फेर, मैं तेरे आने वाले कल का आईना हूँ। सही बात है, जो आज हम अपने माँ बाप के साथ करेंगे वही कल हमारी औलाद हमारे साथ करेगी, क्योंकि आने वाला कल यही हमारा होगा। जो ज़िंदगी में हम करते हैं ना, वो घूम के हमारे मत्थे पे आता है। एक बार ज़रूर पूरी ज़िंदगी हमारे सामने पेश होती है, हमारी जो हमने करनी धरनी की होती है ना पूरी ज़िंदगी में, वो एक बार घूम के मरते समय हमारे सामने ज़रूर आती है। चुप जाती हैं बातें कभी तो कभी लहजे मर जाते हैं। ये ज़िंदगी है जनाब, यहाँ हम गैरों से ज़्यादा अपनों से हार जाते हैं। ये सही बात है। अगर तुम अभी कहोगे ना मैं कंपनी खोल लूँ, अपने रिश्तेदारों से कहोगे, अपने चाचा मामा, अपने रिश्तेदारों के भाइयों से कि मुझे सपोर्ट करो, मैं कंपनी खोलना चाहता हूँ, तो वो मोटिवेट तो नहीं करेंगे, वो तुम्हें डीमोटिवेट कर देंगे। हत्ता कि उन्हें मदद करनी चाहिए, लेकिन वो मदद भी नहीं करेंगे, वो डीमोटिवेट कर देंगे। अब मदद नहीं कर रहे तो डीमोटिवेट भी मत करो ना, उसे उसके हाल पे छोड़ दो। डीमोटिवेट उल्टा कर देते हैं। तो ये बात सही कह रहा है कि हम गैरों से ज़्यादा अपनों से हार जाते हैं, और ऐसे वक्त में